एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 जो कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उनके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शो दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस ए डी सी बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है इसकी वैल्यू क्या है 0 और हमें क्या बताना है कि इसकी एक रूट जो होगी उसकी वो क्या होगी हमारी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, एक्स की कोई एक वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारी हम इस डिटर्मिनेंट में कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे दैट r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड क्या होगी x प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस ए। थर्ड क्या होगी हमारी c प्लस a प्लस एक्स प्लस बी। सेकेंड वैल्यू होगी हमारी, और रो 2 और रो 3 में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हम एज इट इज रख देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी। अब यहां से हम रो 1 से एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं दैट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और हमें प्रूफ भी क्या करना था कि इसकी एक रूट हमारी क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूफ दैट ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल्स टू 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। तो हमें क्या बोला है कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करना है विदाउट एक्सपैंडिंग। विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब क्या है कि हमने जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। अब इसमें हमारी ये क्या है, रो 1, ये वाली हमारे पूरे एलिमेंट्स, ये हमारे क्या है रो 2 और ये क्या है हमारे रो 3। हम रो 1 में क्या चेंज करेंगे, a इंटू रो 1 करेंगे, रो 2 में क्या करेंगे b इंटू रो 2 और रो 3 में क्या चेंज करेंगे c इंटू रो 3। तो हम जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, हमने जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज ना हो, तो जिस भी टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है उन सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने एक बार मल्टीप्लाई किया है रो 1 में a से, यहाँ क्या लिखेंगे a। रो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, b से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय b। और रो 3 को किससे किया हमने c से मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे c। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो 1 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, a से, तो हम पूरी रो 1 को किससे कर देंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर, सेकेंड a क्यूब एंड थर्ड इज a b c। सेकेंड हमारी सेकेंड रो में क्या चेंज होंगे, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। थर्ड में क्या होंगे, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कॉलम 3 में हमारे ए बी सी क्या है, तीनों टर्म्स हैं कॉलम 3 में। तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर कोई हमारी सेम टर्म पूरे रो या कॉलम में आती है तो उसे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और बाहर उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो बाहर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब
1 1 1, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ए बाई सी डिवाइड ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब अगर हम राइट हैंड साइड की टर्म्स को देखें तो राइट हैंड साइड और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में केवल कॉलम्स का इंटरचेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे बाय कॉलम 3 से। इसका क्या मतलब है कि जो कॉलम 1 की वैल्यू है उन्हें हम कहाँ रखेंगे, कॉलम 3 में, और कॉलम 3 की वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, कॉलम 1 में। और हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जब हम किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस से रिप्लेस हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस, पहले हमें क्या लिखनी है, कॉलम 3 की वैल्यू लिखनी है। तो कॉलम 3 की वैल्यू हमारी क्या होगी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। कॉलम 2 हमारा एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और कॉलम 3 हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम 3 हमारा बन जाएगा 1 1। हमें इंटरचेंज करना था, तो हमारा पहला टर्म क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। सेकेंड कॉलम में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और थर्ड कॉलम हमारी क्या बन जाएगी, जो हमारी कॉलम 1 थी, तो उसे हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दें तो हमें जो राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी। और हमने जब कॉलम 2 को कॉलम 3 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट में एक साइन और क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पहले से हमारे एक नेगेटिव है, फिर से एक नेगेटिव होगा, तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू -1, दैट इज +1। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में हमें कोई चेंज नहीं करना, कॉलम 2 की जगह हमें क्या लिखेंगे, कॉलम 3 की वैल्यू। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हमारी ये वैल्यू कौन सी है, राइट हैंड साइड की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि विदाउट एक्सपेंशन हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टू सॉल्व फॉर एक्स प्लस ए बी सी एक्स प्लस बी ए बी एंड एक्स प्लस सी। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 गिवन है। तो हमें क्या बोला है, हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। हम पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट C1 changes to C1 plus C2 plus C3। तो हमारा C1 में क्या चेंज होगा, x प्लस a प्लस b प्लस c प्लस x प्लस b प्लस a प्लस b प्लस x प्लस c b x प्लस b एंड b c a x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से कॉलम 1 से देखते हैं कि हमारा ये कॉलम 1 में x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 b x प्लस b b c a x प्लस c। तो यहाँ से हम x का एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस b प्लस c। अब हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन से बेटर हम ये चाहेंगे कि पहले हम किसी दो वैल्यूज को 0 में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो हम r1 को चेंज करेंगे r2 माइनस r1 एंड r2 को चेंज करेंगे r2 माइनस r3। r1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, x प्लस b माइनस b दैट इज x a माइनस c। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 माइनस 1 दैट इज 0, x प्लस b माइनस b दैट इज x एंड a माइनस x प्लस c। a माइनस x माइनस c। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 b एंड x प्लस c।
अब हम चाहें तो कॉलम 1 से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉलम 1 में दो वैल्यूज जो है वो हमारी 0 हो चुकी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू x इंटू ए माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स इंटू ए माइनस सी। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x इंटू ए माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स इंटू ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस एक्स ए प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स ए माइनस एक्स ए कैंसिल माइनस सी एक्स प्लस एक्स सी कैंसिल। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स की हमारी दो वैल्यूज क्या है, 0,0। और थर्ड वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारी थर्ड वैल्यू, हमारे एक्स की टोटल वैल्यूज 3 क्या है, 0 0 एंड माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। Our next question is use properties of determinant to solve for x. डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, 3 माइनस एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस एक्स। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो हमें क्या बोला है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0। तो हम यहाँ से x को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन से नहीं, पहले हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो हम पहला ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हमें पहले क्या करना है, 3 माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0 1 माइनस 3 माइनस एक्स दैट इज एक्स माइनस 2। नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या करना है, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो माइनस 1 प्लस दैट इज 0 5 माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स दैट इज माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2 माइनस एक्स। और कॉलम 3 की वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, 0। तो अगर हम कॉलम 1 से 2 माइनस एक्स को बाहर कॉमन ले ले, तो हमारी वैल्यू, हम कॉलम 1 से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 माइनस 1 0 1 4 माइनस एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 0। तो यहाँ से हम 2 माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स का एक सॉल्यूशन दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 2। आगे मूव करते हैं। अब हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो में लगाएंगे, रो वाइज। तो रो में हम ऑपरेशन लगाते हैं r1 चेंजेस टू r1 प्लस r3। तो हमारे रो 1 में ऑपरेशन होगा, तो पहले हम रो 2 और रो 3 की वैल्यूज लिख देते हैं। रो 2 की वैल्यू क्या है, 0 4 माइनस एक्स माइनस 1। रो 3 की वैल्यू है माइनस 1 2 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। फर्स्ट में हमें क्या करना है, 1 माइनस 1 दैट इज 0। सेकेंड वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 प्लस 2 माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स। एंड नेक्स्ट क्या होगी हमारी, 3 माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से एक्सपेंशन करेंगे हमारे कॉलम 1 से, क्योंकि कॉलम 1 में हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स। हमें इस कॉलम से करना है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0।
2 minus x into minus 1, that is minus 2 plus x minus 4 minus x. 16 minus 8x plus x square is equals to 0. 2 माइनस, अब हम माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से हम क्या लिखेंगे 16 प्लस 2 दैट इज 18 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स दैट इज माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू 3, 6. और हमारी एक x की वैल्यू पहले से आ चुकी है 2, तो हमारे टोटल x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3, 6, 2. अगर हमारे डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से है तो हमारी x की सॉल्यूशन क्या होंगी 3, 6 एंड 2, तब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0. Our question is using the properties of determinants prove that x minus 3, x minus 4, x minus alpha, x minus 2, x minus 3, x minus beta, x minus 1, x minus 2 and x minus gamma is equals to 0 where alpha, beta and gamma are in AP. AP क्या होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0 है. तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की सीरीज में है तो हम क्या लिख सकते हैं दैट 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा. और अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R3. एक तो हमें क्या करना है R1 में चेंज करना है. पहले हम R2 और R3 की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं. x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस गामा. और हमारी पहली वैल्यू क्या होगी अब x माइनस R1 माइनस R3 करना है तो x माइनस 3 माइनस x प्लस 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2. सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 माइनस x प्लस 2 प्लस x से माइनस x कैंसिल माइनस 4 प्लस 2 दैट इज हमारा क्या है R1 प्लस R3 करेंगे हम तो उससे हमारा क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 1. तो x प्लस x दैट इज 2x माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4. सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x माइनस 4 प्लस x माइनस 2. x प्लस x 2x माइनस 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 6. नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2x माइनस अल्फा माइनस गामा. तो हम यहाँ से 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारा अल्फा प्लस गामा. अगर हम माइनस इस वाले से कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ अल्फा प्लस गामा. तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस गामा की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 बीटा. तो हम अब नेक्स्ट वैल्यू में अल्फा प्लस गामा की जगह रख देंगे 2 बीटा और हम इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे. तो 2 कॉमन लेने पे हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 3. यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 बीटा. तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं. हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस बीटा. x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, x माइनस 1,
x minus 2 and x minus gamma. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो 1 से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस बीटा, और रो 2 और रो 3 तो हमारे एज इट इज है। तो रो 2 क्या है हमारा x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस बीटा, और रो 3 क्या है हमारा x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस गामा। तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, दैट R1 इज इक्वल्स टू R2। तो अगर हमारे दो रो, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारी दो रोज या दो कॉलम्स की वैल्यू सेम होती है तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट a plus b, b plus c, c plus a, second is b plus c, c plus a plus b, and third row is c plus a plus b and b plus c is equals to 2 into a b c, b c a and c a b। हमें क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है दैट R1 में हम ऑपरेट करें R1 माइनस R2 माइनस R3, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें -2 कॉमन लेना है। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। ये हमें किस में करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो R2 और R3 पहले हम एज इट इज लिख देते हैं, B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B, C प्लस A प्लस B, B प्लस C। फर्स्ट में क्या करना है, R1 क्या है हमारा A प्लस B माइनस B माइनस C माइनस C एंड माइनस A। तो प्लस A और माइनस C हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस B और माइनस B कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, माइनस C। सेकेंड हमारी क्या होगी, B प्लस C माइनस C माइनस A माइनस B। तो हम क्या करेंगे, प्लस C और माइनस C कैंसिल, प्लस B माइनस B कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2A। थर्ड हमें क्या करना है, C प्लस A माइनस B एंड माइनस C। तो यहाँ पे भी हमारा C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये क्या होगा हमारा -2B। अब हमें सेकेंड स्टेप भी बोला हुआ है कि हमें फर्स्ट रो से -2 को कॉमन लेना है। तो जब हम फर्स्ट रो से -2 को कॉमन लेंगे, बाहर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 इंटू C A B, B प्लस C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B एंड B प्लस C। अब हम क्या करते हैं, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर प्रूफ में देखें तो हमारा CAB हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बाद में हमें क्या करना होगा, इसे R1 को इंटरचेंज करना होगा R3 से। तो जब हम R1 को R3 से इंटरचेंज करेंगे, पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, B प्लस C और B प्लस C प्लस A प्लस B, और सेकेंड थर्ड रो में हमें क्या गिवन है, C प्लस A प्लस B एंड B प्लस C। हमारी एक तो रो जो थर्ड रो है वो तो हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे इसमें भी वैल्यू रहे, तो हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R1। सिमिलरली हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस
R1 हमारी क्या वैल्यूज आती हैं। R2 में भी क्या करना है, R2 माइनस R1। तो पहले हम R1 का एज इट इज लिख दें। R1 हमारा क्या है, -2 इंटू C A B। R2 में भी क्या करना है, R2 माइनस R1, तो B प्लस C माइनस C दैट इज B, C प्लस A माइनस A दैट इज C, A प्लस B माइनस B दैट इज A। अब हमें R3 में क्या ऑपरेशन करना है, R3 माइनस R1, तो C प्लस A माइनस C दैट इज A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A दैट इज B, एंड B प्लस C माइनस B दैट इज C। अब हम क्या करेंगे, R1 को R3 से इंटरचेंज कर देंगे। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम दो रोज या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस साइन से रिप्लेस हो जाता है। तो हमारे बाहर -2 इंटू माइनस दैट इज 2, अंदर क्या हो जाएगा हमारा A B C B C A C A B, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव 1 plus A B C A 1 plus B C A B 1 plus C is equals to 1 plus A plus B plus C। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में चेंज करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस 1 प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस 1 प्लस C, और कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारे एज इट इज रहेंगे। अब हम कॉलम 1 से 1 प्लस A प्लस B को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगी, 1 B C 1 1 प्लस B C 1 B एंड 1 प्लस C। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लें। तो हम क्या करेंगे कि रो 1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, तो इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारी जब दो टर्म 0 हो जाएंगी तो हम यहाँ से रो से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट रो से। तो हमारा क्या होगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, B माइनस 1 माइनस B, हमारा क्या आ जाएगा -1 एंड C माइनस C 0, और रो 2 और रो 3 में हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम रो 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये वाला क्या है हमारा नेगेटिव ऑलरेडी, तो माइनस इंटू -1, और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस C इंटू 1 माइनस C, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 प्लस C माइनस 1 इंटू C। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस C माइनस C इंटू हमारा पहले से क्या था, 1 प्लस A प्लस B प्लस C। ये तो हमने पहले ही कॉमन लिया था यहाँ पर, उसी चीज को यहाँ पर वापस लिखा है। तो C से जब C हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस A प्लस B प्लस C दैट इज R, और यही हमको प्रूव करना था। अब हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि हमारे डिटर्मिनेंट y प्लस के y प्लस के y एंड y प्लस के, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे
R1 में चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इससे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3y प्लस k, 3y प्लस k एंड 3y प्लस k, और रो 2 और रो 3 की वैल्यू हमारी एज इट इज रहेंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू में k को कॉमन ले सकते हैं, 3y प्लस k को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 3y प्लस k को कॉमन ले लेंगे तो रो 1 के सभी एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे 1, और रो 2 और रो 3 में तो हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों इस डिटर्मिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनमें से किसी दो रो या कॉलम में किसी दो वैल्यूज को क्या कर दें 0। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम C2 को माइनस कर दें C1 से, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। अगर हम ये कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, C1 में चेंज करना है हमें 1 माइनस 1 दैट इज 0, फिर क्या करना है y माइनस k, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस k, y माइनस y दैट इज 0, 1 प्लस k, y 1y एंड y प्लस k। तो अब हमारी कॉलम 1 से हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम 1 में हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 है, तो हम एक्सपैंड करेंगे बाय कॉलम 1। यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस इंटू माइनस k इंटू, अब हमें क्या करना है 1 इंटू वाई प्लस के माइनस 1 इंटू वाई, तो 1 इंटू वाई प्लस के क्या हो जाएगा वाई प्लस के, और y इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाई, तो y से y हमारा कैंसिल, माइनस के इंटू माइनस के दैट इज के इंटू, और यहाँ पे हमारा पहले से क्या चल रहा था 3y प्लस के, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3y प्लस के, और ये क्या है हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस के इंटू प्लस के दैट इज के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के दैट इज RHS। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है।